स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पे। मैं हूं समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समाचारों का। भोपाल में 14 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा हुजूर विधानसभा के मुखर्जी नगर कोलार से शुरू होकर संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक जाएगी। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत लाखों लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कलेक्टर प्रियंका मिश्रा और पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान मंच और लोगों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। बारिश को देखते हुए अधिकारियों को जरूरी इंतजामात करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आयोजकों के मुताबिक हर साल होने वाली इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और इस बार भी ये आयोजन भव्य तैयारी के साथ किया जाएगा। आदरणीय विधायक जी भी पास में ही है और ये तिरंगा यात्रा जो है ना बहुत ही विराट लेवल पर होती है और अब की बार तो और ज़्यादा संख्या इसमें और ज़्यादा लोगों के सम्मिलित होने की काफ़ी उम्मीद है। और पूरी चर्चा हुई है कि इसको कैसे, इतनी बड़ी यात्रा को कैसे संचालन करवाना है, कैसे अलग अलग विभाग का उसमें क्या क्या रोल रहेगा। छिंदवाड़ा के देहात थाना इलाके में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपियों ने एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर कमरे से बुलाया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसके कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो बनाने लगा। वीडियो वायरल होने और रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर आरोपियों ने पीड़ित से 5 लाख रुपए की मांग की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और टीम बनाने के लिए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आवेदक ने एक लिखित आवेदन थाने पर प्रस्तुत किया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि चमन मोहल्ला गुरैया रोड में तनवीरुल्लाह के मकान के अंदर उसको मकान देखने के नाम पर बुलाया गया था, जहां पर एक महिला के द्वारा 2 महिला जहां उपस्थित थी और 3 आरोपी भी वहां अचानक आ गए। इनके द्वारा उसके आवेदक के कपड़े उतारकर उसके साथ मारपीट की गई और उसका अश्लील वीडियो बनाया गया एवं उससे कहा गया कि आप 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। 5 लाख रुपए नहीं देने पर बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे उसके साथ पैसों की डिमांड की गई। बुरहानपुर में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। फव्वारा चौक स्थित पार्क इंटरप्राइजेस पर जांच के दौरान डीएफ गोल्ड और श्री कृष्ण मोहन ब्रांड के घी के सैंपल लिए गए। दोनों ब्रांड के अलग अलग पैकिंग साइज से 2 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। कार्रवाई के दौरान करीब 93 लीटर भी जो है वो भी यहाँ जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घी की गुणवत्ता को लेकर स्थिति साफ होगी और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायसेन के सिलवानी में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। मंगलवार सुबह महिला, पुरुष और छात्र और इसी के साथ बच्चे जो है वो बारिश के बीच सिलवानी गौरतनगंज स्टेट हाईवे 44 पर उतर गए। ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए करीब 1 घंटे तक सड़क पर आवागमन को जो है रोक दिया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने या यूं कहें अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिया है। समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम खत्म कर दिया है। करीब 1 घंटे तक जाम रहने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार जो है वो लग गई। अब हाईवे पर यातायात सुचारू है। सिरोंज में आधे घंटे की तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी है। झमाझम बारिश के बाद नयापुर, कस्टम, काला बाजार, तौलिया और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां सड़कों पर जो है घुटनों तक पानी भर गया है। बारिश का पानी कई घरों के अंदर तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई हैं। स्कूली बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने जल निकासी पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन थोड़ी देर की बारिश ने ही सारे दावों की पोल खोल दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। तो आपको बता दें किस तरीके से कई इलाकों में जो है घरों तक पानी घुस गया है।
और यहाँ तक कि घुटने तक पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। विदिशा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहाँ इतनी तेज बारिश हुई जिसके बाद जो है जल निकासी की समस्या की अब पोल खुल गई है। नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है और इसी को लेकर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बारिश किस तरीके से पूरा सीवरेज सिस्टम यानी कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी पोल खोल कर रख देता है। घुटनों तक पानी भर जाता है और यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है, जिसकी निकासी में बहुत समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। डिंडोरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सरस ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चे, जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान का संदेश दिया है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना मजबूत करने का संदेश दिया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ चल रही है और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश शासन ने निश्चय किया था कि 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया जाए और इसके सम्मान में बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएं, जिसमें रैली, यात्रा और प्रतियोगिताएं, क्विज, बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे ज़िले में हो रही है। इसी तारतम्य में जिला एवं युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से आज जनप्रतिनिधि, ऑफिशियल कर्मचारी और स्कूली छात्र छात्राएँ, खेल युवा कल्याण के सदस्य, कॉलेज के छात्र छात्राएँ, इन सभी के सहयोग से आज हमने एक पैदल मार्च यहाँ से तिरंगा यात्रा के रूप में निकाला था। नीमच के जावद में बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्रों को एक ही वर्ष में 0 अंक मिलने का मामला सामने आया है। महात्मा गांधी कॉलेज के 40 से ज्यादा छात्रों को अंग्रेजी भाषा और इसी के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग में 0 नंबर मिले हैं। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और कुल सचिव का पुतला फूका है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को एक ही विषय में 0 अंक मिलना गंभीर मामला है। परिषद ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और दोबारा मूल्यांकन की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि 15 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों के साथ आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जावद द्वारा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को खेल के संबंध में एक ही विषय में खेल के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। हम इस आवेदन को विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। मंडला जिले के मनेरी औद्योगिक क्षेत्र में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। सोमवार रात करीब 3 बजे 7 नकाबपोश बदमाश बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो से पेट्रोल पंप पहुंचे। बदमाशों ने कट्टे की नोक पर कर्मचारियों को डराया और शोरूम के कांच तोड़कर करीब 93,800 रुपये लूटकर फरार हो गए हैं। बदमाशों से बचने के लिए पेट्रोल पंप कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने स्कॉर्पियो और आरोपियों की पहचान के लिए जांच की टीम गठित की है। श्री रामशंकर यादव, मैं अतुलित फिलिंग स्टेशन का प्रोपराइटर हूँ। आज सुबह 2:37 पे अज्ञात बगैर नंबर की स्कॉर्पियो में 6 से 7 लोग आए और पंप पे लड़कों को कट्टा रख के और सेल्स बिल्डिंग का कांच तोड़ के, लॉक तोड़ के लगभग 83,000 रुपये, 90,000 रुपये लेके चले। चोरी घटना के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी की तरफ सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अज्ञात बदमाश इनके पंप पे आए और डरा धमका के इनके कर्मचारी डरा धमका के पैसा छीन के ले गए। उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आसपास सीसीटीवी कैमरे व जो अज्ञात बदमाश निकले हैं उनके संबंध में आसपास के लोगों को पता करने का प्रयास किया जा रहा है। तो नीमच जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। जाट चौकी पुलिस ने 4 किलो 100 ग्राम अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त को वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को रोका गया था। तलाशी में उसके बैग से अफीम बरामद हुई थी। पूछताछ में अफीम सप्लाई करने वाले दूसरे आरोपी का नाम सामने आया, जिसे पुलिस ने अगले दिन गिरफ्तार कर लिया।
जब्त अफीम की कीमत करीब 20,50,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सीहोर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई नदियों और नाले उफान पर हैं। इसी बीच जमनी पालड़ी रोड पर एक गर्भवती महिला बाढ़ के पानी में फंस गई। महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी, लेकिन तेज बहाव के कारण एम्बुलेंस उसके पास नहीं पहुंच सकी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला है। इसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। जिले में पिछले 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कुलास नदी के उफान के कारण सीहोर मार्ग बंद हो गया है, जबकि सीवन नदी के उफान से कई गांवों का संपर्क जो है वो जिला मुख्यालय से टूट गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। एमसीबी जिले के हरदेव क्षेत्र में कोयला मजदूर पंचायत ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। मजदूरों ने, आपको बता दें, यहाँ जो है लेदरी स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में प्रदर्शन कर क्षेत्रीय महाप्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने कोल इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों से काम करने वाले मजदूरों के लिए 12वें वेतन समझौते को लेकर जेबीसीसीआई को तत्काल गठन की मांग की है। मजदूर संघ का कहना है कि पहले भी इस कमेटी ने जो है जरिए कोल इंडिया की अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले करीब 2.5 लाख मजदूरों के वेतन समझौते किए जा रहे थे। संघ ने ठेका मजदूरों को भी हाई पावर कमेटी की सिफारिश के अनुसार वेतन देने की मांग की है। इस मांग को लेकर 4 श्रमिक संगठनों ने क्षेत्रीय महाप्रबंधन कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कोरबा के पाली में मजदूर की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 6 दिन बाद कब्र से निकाले गए शव की फॉरेंसिक जांच में करंट लगने से मौत के बाद यहां पे जो है कई सारे ऐसे प्रथम दृष्टि साक्ष्य मिले हैं। मामला ग्राम नगोई का है, जहां छत ढलाई के दौरान मजदूर नवीन कुमार की मौत हो गई थी। परिजनों ने करंट से मौत होने और बिना पोस्टमार्टम शव सौंपने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद शव को कब्र से निकालकर जांच की गई है। जांच में हाथ में करंट के प्रवेश और पैर से निकलने के निशान मिले हैं। घटनास्थल पर बिजली कनेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था की भी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने मशीन ऑपरेटर और इसी के साथ ठेकेदार के आरोपियों को यहां गिरफ्तार कर लिया और उनका बयान लिया है। बिना पोस्टमार्टम शव सौंपने के मामले में डॉक्टर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तो जबलपुर में सावन के मौके पर प्रसिद्ध संस्कार कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। ग्वालीघाट से शुरू हुई यात्रा करीब 33 से 35 किलोमीटर का सफर तय कर मटामर के कैलाश धाम पहुंचेगी। कावड़ियों, आपको बता दें कि मां नर्मदा का जल लेकर पैदल चल रहे हैं। खास बात यह है कि कावड़ में एक तरफ नर्मदा जल और दूसरी तरफ पौधा रख कर जो है लोग यहाँ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे बाद में जो है रोपा जाएगा। हजारों शिव भक्त इस यात्रा में शामिल हैं। कैलाश धाम पहुंचकर भगवान अखिलेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। जनसंख्या तो सब लाखों में है और अब क्या कह सकते हैं इस बारे में। श्रद्धालुओं का उत्साह है और भोलेनाथ का उत्सव है। सावन का महीना है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है धूमधाम से, और कैलाश धाम में भी इसी धूमधाम से मनाया जा रहा है जी। तैयारियां तो बैरिकेड्स वगैरह सब व्यवस्थित की जाती हैं, पहले से ही तैयारी होती है, जब जाके इतना बड़ा आयोजन हो पाता है। कैलाश धाम तो 1982 से ही निर्मित है, पर मूर्ति जो है पहले ये व्यवस्था यहाँ आने जाने की रोड रास्ता बनाई गई, उसके बाद मूर्तियों का आवागमन हुआ। तो सावन के दूसरे सोमवार को संस्कार कांवड़ यात्रा समिति की ओर से आज कांवड़ यात्रा थी, जो ग्वारीघाट से चल के यहाँ कैलाश धाम तक आई है। ये लगभग 35 किलोमीटर तक की यात्रा थी। अभी लगभग 2 लाख श्रद्धालु जो है यहाँ दर्शन कर चुके हैं और लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। हमने यहाँ पर पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था की है, पार्किंग की व्यवस्था की है गाड़ियों की, फिर ट्रैफिक की व्यवस्था की है, और फिर हमने होल्डअप बनाए हुए हैं। अगर श्रद्धालु मंदिर में लोड ज़्यादा होता है तो अलग अलग जगहों पर हम श्रद्धालुओं को रोकते हैं और 5-5 श्रद्धालुओं को आसानी से यहाँ दर्शन कराते हैं। दोपहर 2 बजे से लेकर अभी 4 बजे तक काफ़ी लोड था, जिसमें एक्स्ट्रा बल भी हमने यहाँ बुलाया और उसको काफ़ी अच्छे ढंग से मैनेज किया, और अभी लगातार दर्शन चल रहा है। और से चले हैं सुबह 7 बजे से, और अभी यहाँ पे भीड़ थी कारण इसलिए यहाँ पे अभी पहुँचे। 35 किलोमीटर जी। कैसा लगा? कहा जाता है कि हर एक कंकड़ में शंकर होता है, वहीं आज नर्मदा जी के पास पूरे कांवड़िया गए और नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद आज लगभग 45 किलोमीटर दूर नर्मदा स्थल से कांवड़ यात्रा उठाया गया, और कांवड़ यात्री यहाँ पर जबलपुर के कैलाश धाम समीप पहुँचे हैं और सभी कांवड़िया
देख सकते हैं हमारे पीछे भी कितने कांवड़िया आ रहे हैं। लगातार पूरे कांवड़ियों ने भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ से जा रहे हैं और कुछ कांवड़िया जो हैं दर्शन करते हुए आ रहे हैं। और भोलेनाथ के दर्शन से और मां नर्मदा के दर्शन से कहा जाता है, नर्मदा जी के दर्शन से, दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आज पूरे कांवड़ियों ने आज जबलपुर में भोलेनाथ के दर्शन किए। जबलपुर से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गरियाबंद में स्कूल भवन की मांग को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। रुवाड हाई स्कूल में ग्रामीणों ने आज सुबह करीब 7 बजे तालाबंदी कर दी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल परिसर के पास धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी ठोस पहल नहीं की गई है। इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया है। फिलहाल ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं और स्कूल भवन निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज सुबह एक मरीज का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वार्ड के बाथरूम में बाहर मरीज का शव फंदे से लटका वो मिला है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय नारद लहरे के रूप में हुई है, जो सारगढ़ जिले के भिकामपुरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है कि नारद लहरे पीलिया से पीड़ित था और 2 दिन पहले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। सुबह करीब 5 बजे उसका शव फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेडिकल कॉलेज में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग का शव जो है फांसी पर लटके परिसर में बाथरूम के बाहर दिखाई दिया। आपको बता दें पूरी घटना जो है रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के सुबह तकरीबन 5 बजे गायनिक वार्ड के बाहर बाथरूम के खिड़की के बाहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति का जो शव है लटकते नजर में आया। आपको बता दें पूरी वारदात जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ भीकमपुर के रहने वाले जो लहरे बताए जा रहे हैं 55 वर्षीय बुजुर्ग, उसकी जो है अपने पैंट से जो गर्दन है उसमें बांधकर फांसी लगाने को लेके ऐसी बात सामने में आ रही है। हालांकि ये मामला जांच का विषय है कि उन्होंने खुद फांसी लगाई या किसी ने फांसी लगा दी। अब ये सवाल पुलिस जांच का विषय है। पुलिस जांच के बाद इस मामले के पूरे खुलासे होंगे, जिस पर तथ्य सामने में आएंगे कि आखिर माजरा क्या है। और आपको बता दें यह जो बुजुर्ग व्यक्ति है ये लगभग 2 दिनों से यहाँ इलाज को लेके भर्ती था। आपको बता दें पीलिया का पेशेंट था ये व्यक्ति। हालांकि इन मामलों पर पुलिस को जो है सूचना दी गई है। अब पुलिस आएगी और उतारेगी और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ये पूरा मामला क्लियर होगा कि आखिर फांसी लगाई गई या उसने खुद फांसी लगा ली। तब तक के लिए अपडेट के लिए देखते रहें। कैमरामैन राजेंद्र दुबे के साथ दीपक शोभवानी, रायगढ़, TNP न्यूज। नमस्कार। महासमुंद में पुलिस ने बड़ी वारदात से पहले हथियारबंद गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बसना पुलिस ने फसलवाली बैरियर पर नाकेबंदी के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 3,25,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की मारुति सुजुकी विक्टोरियस कार और 4 मोबाइल फोन भी जो है वो बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त सामान और वाहन समेत कुल संपत्ति की कीमत तकरीबन 19,25,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के दूसरे सदस्यों की जांच में जुटी है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समाचारों में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए TNP न्यूज।